अभी हम लोग पिछले क्लास में रो एलिमेंट्री मेथड्स और टू ऑर्डर और 2 इंटू 2 ऑर्डर और 3 इंटू 3 ऑर्डर का हम लोगों ने सॉल्व किया। अभी क्या है, एक क्वेश्चन ये है और इसको सॉल्व करना है। तो हम लोगों ने क्या क्या, अगर रो एलिमेंट्री से करते थे तो क्या करते थे, फर्स्ट तो हम a इक्वल टू क्या लिखते थे, आई ए। याद रखने के लिए क्या है, दोनों तरफ ए रहे और बीच में आपका सैंडविच के तरह रो एलिमेंट्री मेथड में आई बीच में रहता है और कॉलम में आई आपका बाहर हो जाएगा। तो ये स्टेप 1 लेते थे। स्टेप सेकंड में क्या करते थे, इनको हम लोग चेंज करते थे, इसको भी हम लोग चेंज करते थे और इसको सेम एज नो चेंज करते थे। ये था। और अपना ट्रिक क्या था, हम लोग क्या लाते थे, 1 0 0 1 ये लाना था और ऑपरेशन हम लोग कहाँ से जाते थे, ऐसे करके ये इस रूल से हम लोग जाते थे। यही तो था आपका। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए अभी हमारे पास क्या है, स्टेप फर्स्ट लिखेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या है हमारा, a इक्वल टू आई, राइट। अब a इक्वल टू आई ए है। a की वैल्यू आपकी कितनी है, 2 है, 3 है और ये कितना है, 5 है, 7 है, राइट। और i कितना लिखेंगे, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो 1 0 और 0 1, ठीक है। और a को क्या करना है, सेम टू सेम रखना है, राइट। अब आप लोग सोचिए यहाँ पे 1 कैसे आ सकता है। एक तो है कि हम लोग क्या करेंगे, 1/2 से डिवाइड कर दें तो भी आ जाएगा, लेकिन 1/2 से डिवाइड करने से क्या होगा कि मैट्रिक्स हमारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, डिवीजन वाला आता चला जाएगा। तो इसके लिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैट्रिसेस को R2 में अब R2 माइनस 2R1 कर दें तो ये क्या होगा। तो पहले हम लोग एक बार रफ वर्क कर लेते हैं। R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5 और 7। और R1 की वैल्यू कितनी है, 2 और 3। अगर मैं 2R1 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। अब हम माइनस कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 और ये भी क्या हो जाएगा, 1, बराबर है। तो इस साइड का जो कैलकुलेशंस होगा वो आपका क्या हो जाएगा, R1 को तो कुछ चेंजेस किया नहीं है और R2 को हमने क्या किया, चेंज कर दिया। तो 2 3 सेम इट इज और ये हो गया 1 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ का कैलकुलेशंस क्या बोलता है और इसको हम लोग क्या रख देंगे, तो सेम यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे R2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे R2 की वैल्यू है 0 और 1 0 और 1 यहाँ पे देखिए। और R1 की वैल्यू कितनी है, 1 और 0 सॉरी, R1 की वैल्यू है 1 और 0। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा क्या रहेगा, 0। अब माइनस कर रहे हैं, 0 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -2। 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। तो R1 तो हमारा नो चेंज है, मीन्स 1 और 0 है और R2 की वैल्यू क्या हो गई, -2 और -1, राइट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, माइनस होगा प्लस होगा, कुछ देख लीजिए कुछ मिस्टेक्स हो रहा है, 1 माइनस 0 दैट इज 1। इन सब का ध्यान रखेंगे क्योंकि मैट्रिसेस में अगर आपने माइनस प्लस या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया तो आपको पता भी नहीं चलेगा और पूरा का पूरा मैट्रिसेस रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, अब यहाँ पे अपने को क्या लाना है, 1 लाना है। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, R2 को मैं R1 से चेंज कर दूं और R1 को R2 से चेंज कर दूं। तो ऐसे केसेस में अपने को अब क्या मिलेगा, ये हो गया आपका 1 1 और ये हो गया 2 3 और सिमिलरली इधर भी ये ऑपरेशन करेंगे और ये हो जाएगा -2 1 और 1 और 0 और ये समझ में आया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अपने को क्या लाना था, 1 लाना था। तो यहाँ पे 1 आ गया, ये स्टेप हमारा पूरा हुआ, ये स्टेप हमारा पूरा हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप हमको क्या लाना है, 0। तो 0 कैसे आएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो अभी R2 की वैल्यू आपकी कितनी है, R2 की वैल्यू है 2 और 3, राइट। और R1 की वैल्यू कितनी है, 1 1
अब इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। अब इसको माइनस कर दे रहा हूँ तो ये कितना हो गया 2 - 2 हो गया 0 और ये कितना हो गया 1। ठीक है, तो पहले इस साइड का मैं कैलकुलेशंस लिखता हूँ। R1 क्या है हमारा, कोई चेंजेस नहीं किया, 1 1 है। और अगर मैं R2 को चेंज कर रहा हूँ R2 - 2R1 तो हमारी वैल्यूज क्या हो जा रही है 0 और 1। ठीक है, सेम इधर भी होगा। और R1 क्या हो रहा है, चेंज नहीं कर रहे तो R1 का कितना हो गया, इतना ही होगा। अब ये चेंज होगा, ये चेंज होके बताइए कितना होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही फॉलो करेंगे। यहाँ पे R2 कितना है 1 और 0, R1 कितना है हमारा -2 और 1, तो -2 × 1 कितना हो जाएगा -4 और 1 × 2 कितना हो जाएगा 2, राइट। अब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस, मतलब 1 और +4 कितना हो जाएगा 5 और इधर क्या हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये नंबर आपको हो गया 5 - ये समझा आपको, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब हमारा टारगेट कहाँ तक पूरा हो गया, ये 1 आ गया, ये 0 हो गया और यहाँ पे हमको क्या लाना था 1, तो स्टेप 1 डन डन डन। और अब क्या लाना है 0, तो 0 कैसे लाएंगे हम, तो 0 लाने के लिए अब अपने को क्या करना पड़ेगा, एक ऑपरेशन और करना है, राइट। और वो ऑपरेशन अब क्या होगा, R1 की वैल्यूज आपकी कितनी है 1 1 है, ठीक है, और R2 की वैल्यू कितनी है आपकी 0 1 है। तो अब तो सिंपल अगर मैं माइनस कर दूं तो भी आ जाएगा, तो कितना हो गया 1 - 0 1 और 1 - 1 क्या हो गया 0। तो अभी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, R1 ट्रांसपोज R1 - R2। R2 - R1 क्यों नहीं, क्योंकि अगर R2 - R1 अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, राइट। तो आपका क्या चेंज नहीं हो रहा है, सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर भाई ऐसे ही लिख दीजिए। और यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, माइनस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 और 0। यहाँ से देखिए R1 को क्या किया मैंने R2 माइनस, और सेम ऑर्डर अपने को इधर भी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे R1 की वैल्यू है हमारी -2 और 1, और R2 की वैल्यू कितनी है, ये तो चेंज कर नहीं रहे हैं, तो ये क्या हो गया 5 - 2। अब हम ऑपरेशंस क्या कर रहे हैं R1 - R2, तो ये हो गया माइनस, यहाँ माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो -2 - 5 क्या हो गया -7 और 2 + 3 क्या हो गया 3, तो मतलब ये क्या हो गया -7 और 3। ठीक है, तो ये नंबर आपका आ गया। अब लास्ट स्टेप आपका क्या था, लास्ट स्टेप क्या था कि जो किस फॉर्म में आपको लाना है, ये I के फॉर्म में आया, ये किसके फॉर्म में आएगा B के फॉर्म में आया, और ये A के फॉर्म में आया। और यही जो रिजल्ट B है आपका, ठीक है, यही जो रिजल्ट B है वही आपका किसकी वैल्यू होती है A इनवर्स की। तो यहाँ पे आपको A इनवर्स की वैल्यूज कितनी मिल गई बता दीजिए, -7, ठीक है, 3 और 5 -2, दैट इज द सॉल्यूशंस। इतना हो गया। अब यहाँ तक तो कर लिया, अब तो अपने को पता भी नहीं है कि राइट है या रॉन्ग है। तो ऐसे केसेस में मैंने क्या बोला था कि जब भी आप मैट्रिसेस को बनाएंगे तो एक बार आप वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशंस आपको उतना ही करना है, वहां पे लिख देना है कहीं पे एक रफ वर्क लेके, इसको आप वेरीफाई करेंगे। ए मैट्रिक्स होगा A-1, मतलब जो मैट्रिक्स आपको दिया गया था इसको इन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट आपका क्या आएगा I आएगा। मीन्स I मतलब क्या, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा उसी ऑर्डर में अगर आ जाता है तो आपका सॉल्यूशंस कंप्लीट होता है। तो ये इजी है, मैट्रिसेस से कभी घबराना नहीं है,
थोड़ा सा दिमाग को शांत रख के आप बनाएंगे तो बन जाएगा। मैथमेटिक्स ऐसे भी स्टेप बाय स्टेप्स का है और कैलकुलेशंस का थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक नॉर्मल कैलकुलेशंस है, कुछ बड़ा कैलकुलेशंस तो नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट रखने में प्रॉब्लम होता है R2 - R1 तो आप ऐसे सॉल्व कीजिए, ये आपको हेल्प कर जाएगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मैं दूसरे वीडियोस में डालता हूँ। थैंक यू।